राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस बात को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो हम सब ईश्वर के अंश हैं, यानी हमारा अस्तित्व परमात्मा से है। जब हम परमात्मा के अंश हैं तो हमारा विनाश भी नहीं है, तो क्या हम अमर हैं? हाँ दोस्तों, हम अमर हैं, हमारा विनाश नहीं है। विनाश हमारे भौतिक शरीर का होता है, जिसका पहचान के लिए एक नाम होता है। हम नहीं मिटते, बल्कि वह नामधारी शरीर मिटता है। लेकिन इस सच्चाई से अनजान हम अपने भौतिक अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी क्षमता है, शक्ति है या सामर्थ्य है, वह परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है। पर हम इन सभी अर्जित संपदा को अपना समझने लगते हैं और यहीं से हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार या दूसरे का अपमान करवाता रहता है। ऐसा ही अहंकार एक बार भगवान कृष्ण के प्रिय सुदर्शन चक्र को, उनके वाहन गरुड़ को और उनकी प्रियतमा सत्यभामा को हो गया था। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उनके अहंकार का समन किया, हम आज आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी अगली और उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक बार सुदर्शन चक्र को अपने पराक्रम का, उनके वाहन गरुड़ को अपनी गति का और भगवान की प्रियतमा सत्यभामा को अपने रूप, शील और व्यवहार का घमंड हो गया। इन तीनों का घमंड तोड़ना जरूरी था। अतः इस कार्य को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया। अब प्रभु याद करें और भक्त हनुमान विलंब करें, ये तो हो नहीं सकता। हनुमान जी उसी क्षण द्वारिकाधीश की सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने क्यों बुलाया है, इसलिए वे भगवान कृष्ण के राज दरबार न जाकर कुछ कौतुक करने के लिए द्वारिका के राज उद्यान में चले गए और वहाँ वे वृक्षों पर चढ़कर उत्पात मचाने लगे। बाग का फल तोड़कर कुछ खाने और कुछ फेंकने लगे। सिर्फ फल तोड़ने तक नहीं, वो तो कुछ वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंकने लगे। कुछ ही मिनटों में बाग वीराने की तरह बना दिया। हनुमान जी का कर्तव्य किसी अनिष्ट के निमित्त नहीं था, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने किया या वो करने वाले थे, वो तो उनके स्वामी की इच्छा से हो रहा था। वानर द्वारा वाटिका में मचाए जाने वाले उत्पात की बात द्वारिकाधीश के दरबार तक पहुंची। दरबार में मंत्रणा के क्रम में सेना भेजकर वानर को पकड़ने का निर्णय लिया गया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सेना का नेतृत्व गरुड़ जी को दिया। उनके अनुसार कि उत्पाती वानर को उसके किए की सजा देने में पक्षीराज गरुड़ सक्षम, उचित और कुशल सेनानायक साबित होंगे, ऐसा भगवान कृष्ण का मानना था। भगवान कृष्ण के निर्णय सुनकर गरुड़ ने कहा कि प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है? मैं तो अकेला ही उसे उसके किए की सज़ा देने में सक्षम हूँ। गरुड़ की बात सुनकर
भगवान मन ही मन मुस्कुराए और आदेश दिया कि जैसे तुम चाहो वैसा करो, लेकिन किसी भी प्रकार उस बानर को मेरे सामने प्रस्तुत करो। श्री कृष्ण का आदेश पाकर गरुड़ उद्यान में पहुँचे और पहुँचते ही हनुमान जी को ललकारते हुए कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जैसे बानर बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम्हें अपने प्राण की रक्षा करनी नहीं आती, जो द्वारिका की वाटिका में घुस आए, चलो तुम्हें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने स्वामी की इच्छा से कर रहा हूँ, और जहाँ तक तुम्हारे श्री कृष्ण का आदेश, तो मैं उन्हें नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, अन्य किसी के नहीं। श्री राम का नाम लेने के बाद भी अहंकार से चूर गरुड़ श्री राम भक्त हनुमान को पहचान नहीं पाए और क्रोधित होकर बोले कि अगर तुम मेरे कहने से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें अपनी चोंच में दबाकर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि सुनो भाई, वानर का काम फल तोड़ना है और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल मत दो। आखिर क्यों झगड़ा करते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। लेकिन गरुड़ नहीं माने, हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। तब हनुमान जी को अपनी स्वामी की इच्छा अनुसार गरुड़ के घमंड को तोड़ने का मौका मिल गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को लपेट लिया। कभी अपनी पूंछ को ढीला कर देते और कभी कस देते, टाइट कर देते। गरुड़ उठने का प्रयास करते रहे, किंतु अंत में थक कर हार गए। भगवान का वाहन जानकर हनुमान जी ने उन पर कठोर प्रहार नहीं किया, लेकिन सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ को झटका दिया और उन्हें दूर समुद्र में फेंक दिया। थके हारे बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में पहुँचे और घटना का वर्णन करते हुए भगवान से बताया कि प्रभु, वह कोई साधारण बानर नहीं है। मैं जो समझता था वैसा कुछ नहीं, वह तो कोई अलौकिक शक्ति वाला बानर प्रतीत होता है। प्रभु, उसे पकड़ना मेरे लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। गरुड़ की बात सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि गरुड़ को अपने शक्ति का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग का, गति का जो घमंड है वो भी तोड़ना जरूरी है। अतः श्री कृष्ण ने गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ उसे श्री राम के नाम से बुलाओ, मैं समझता हूँ वो श्री राम के नाम से जरूर आएगा। गरुड़ और श्री कृष्ण में यह संवाद चल ही रहा था कि दरबार में खबर आई कि वो बानर जो है वाटिका छोड़कर मलय पर्वत की ओर चल चुका है। भगवान कृष्ण ने कहा, गरुड़, तुम्हारी गति बहुत तेज है, तुम तेजी से जाओ और उसको कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, उसे साथ ही लेकर आना। गरुड़ बड़ी वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, भाई, श्री राम ने आपको याद किया है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तीव्र है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान राम का रूप धारण करके और सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठा लिए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहना, कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न कर पाए, इसका ध्यान रखना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। अब इधर मलय पर्वत पर गरुड़ को हनुमान जी ने विदा किया और स्वयं गरुड़ से भी तीव्र गति से उड़कर द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोका। कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों
तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और अंदर दरबार में घुस गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी प्रभु की लीला समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? और साथ ही हनुमान जी क्या पूछते हैं कि प्रभु माँ अम्बा कहाँ है? आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने यह सुना तो वे लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात ला कर दिए जाने से वो सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का सुंदरता का जो घमंड था वो चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ते हुए हाँफते हुए दरबार में पहुँचे। उनकी सांस फूल रही थी। उन्होंने देखा हनुमान जी तो उनसे पहले आए हुए हैं। वो चकित हो गए, यानी हनुमान जी मेरी गति से भी तेज आए, ये बानर पहले पहुंच गया। अचंभित हो गए। यह देखकर गरुड़ लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर हो गया। अब बारी थी सुदर्शन की। भगवान कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा था, भगवान रोका था ना आपका ये सुदर्शन, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए मैं उससे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया है। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। यह दृश्य देख गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा तीनों का घमंड चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। प्रभु तो अपने भक्तों का सदैव कल्याण चाहते हैं, अतः वह इन तीनों का घमंड तोड़कर भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया। दोनों के हृदय से हृदय की बात हुई। उसके बाद हनुमान जी को भगवान ने विदा किया। इस प्रकार ये भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला का आज आपने श्रवण किया, जिसमें भगवान कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और उनके वाहन गरुड़ के घमंड का दमन किया। जय श्री कृष्णा।